हाय एवरीवन। उम्मीद है मुश्किलों के इस दौर में आप सब अपना हौसला बनाए रखे होंगे। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया जापानीज आर्ट टेक्निक के बारे में, किंटसुगी। ये ब्रोकन पॉटरी पीसेस या कांच के जो उनके बर्तन होते हैं या आर्टरी पीसेस होते हैं, डेकोरेशन पीसेस होते हैं, उन्हें टूटे हुए पीसेस को दोबारा जोड़ते हैं विद गोल्डन पेंट और गोल्डन कलर। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें हम सीख सकते हैं कि हम अपने फ्लॉज और इम्परफेक्शंस को कैसे एम्ब्रेस करें, कैसे एक्सेप्ट करें। इससे आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल पीस ऑफ लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वो एक आर्ट पीस क्रिएट करते हैं। हर एक ब्रेक जो है वो यूनिक होता है और इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग एन आइटम लाइक न्यू, द 400 old technique 400 year sorry old technique actually highlights that scars as a part of the design। और इस टेक्निक को हम एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए साइकोथेरेपिस्ट, मेटाफोर की तरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टू हील आवर सेल्स और इन हीलिंग प्रोसेस ऑफ अदर्स। बिकॉज ये हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है कि something in the process of repairing things that have broken, we actually create something more unique, beautiful and resilient। इसी तरह से जब जिंदगी हमें तोड़ देती है, जिंदगी हमें अगर कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, स्कार दे रही है, तो उसे भी हम ब्यूटीफुल आर्ट पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू रेजिलेंस। अब आप कहेंगे कि मैम कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बट मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगी कि एवरीवन गोज थ्रू टफ टाइम्स इन लाइफ एंड लीडिंग ए लाइफ ऑफ परफेक्शन, इट इज़ नॉट नेसेसरली रियलिस्टिक। हमें लगता है कि दूसरों की ज़िंदगी बड़ी परफेक्ट है, पर ये आर्ट हमें सिखाता है कि ये सही नहीं है। कभी ना कभी ये नाजुक कांच के पीस टूटते ही हैं। इसी तरह ज़िंदगी में भी कभी ना कभी हमें चोट पहुंचती ही है, और ये आर्ट हमें सिखाता है हाउ टू एम्ब्रेस द गुड एंड बैड पार्ट्स ऑफ आवरसेल्व्स एंड द एसिमेट्री ऑफ लाइफ। एसिमेट्री मतलब संतुलन नहीं है, कुछ भी एक तरह से सीधा सीधा सब नहीं चल रहा, ऐसे 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 अप्स एंड डाउन चल रही हैं। और एम्ब्रेसिंग द इम्परफेक्ट मीन्स कि दैट वी सेलिब्रेट आवर स्ट्रेंथ्स। हम अपनी ताकत को आजमाते हैं, और ये शिफ्ट ऑन माइंडसेट जो है फ्रॉम स्ट्राइविंग फॉर एन इम्पॉसिबल आइडियल टू एम्ब्रेसिंग आवर स्ट्रेंथ्स लीड्स टू ए मोर पॉजिटिव एंड स्ट्रेंथ ओरिएंटेड माइंडसेट। ये यकीन मानिए, ये मेरा भी प्रैक्टिकल किया हुआ फॉर्मूला है। मेरे आसपास के वो लोग जो बहुत रेजिलिएंट हैं, बहुत मोटिवेशनल हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, उन्होंने ज़िंदगी की इम्परफेक्शंस को, स्कार्स को इसी तरह से लिया है। रेजिलेंसी कैन बी प्रैक्टिस्ड एवरी डे। और वो कैसे? हाउ वी रिस्पॉन्ड टू आवर डेली स्ट्रेसर्स। कि जो रोज़ाना ज़िंदगी में हमें तकलीफ़ें या स्ट्रेसफुल इवेंट्स मिल रहे हैं, सिचुएशंस मिल रही हैं, लोग मिल रहे हैं, उन्हें हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। इस पे भी हम पहले बात कर चुके हैं ग्रेटिट्यूड के साथ साथ, कि रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में कितना बड़ा फ़र्क है। जब आप अपने इनर सर्कल की केयर करते हैं तो आप अपनी खुद की भी बहुत अच्छी केयर कर पाते हैं। तो पहले इंटरनल पीस, इंटरनल काम हम मेंटेन करेंगे, तब हम बाहर वाले स्ट्रेस को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है रेजिलेंस मेंटेन करने का, कि आप अपने क्लोज रिलेशनशिप जो हैं उनको कैसे डीपन करते हैं, कैसे गहराई तक उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। जब हमें ये समझ में आता है, हमें ये यकीन होता है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, और हम अपनी केयर करने के साथ साथ हम दूसरों की केयर भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जो इस मुश्किल दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। द होल अबाउट आइडिया अबाउट गिविंग एंड रिसीविंग हैज़ एक्चुअली इमोशनल रिवॉर्ड्स। और आप मानेंगे कि एंगर और रेज भी जो है वो हमें एम्पावर कर सकता है फाइटिंग फॉर जस्टिस। तो ज़रूरी नहीं कि हमें उसे नेगेटिव इमोशन की तरह ही लेना है, हम उसके लिए उसे पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एंजाइटी हमें हेल्प कर सकती है डीपनिंग आर सरेंडर एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग फेथ। जब एंजाइटी है तो हम अपने अंदर का
स्ट्रॉन्ग पोर्शन यूज़ करके एक अपने आप में फेथ डेवलप कर सकते हैं। शेम और गिल्ट अगर किसी को तंग कर रहे हैं तो वो हमें मोटिवेट कर सकते हैं टू चेंज एंड बिकम ए बेटर पर्सन। जो ज़िंदगी में नहीं कर पाए पहले, जिसकी वजह से शेम और गिल्ट है, चलिए अब करते हैं, छोटे छोटे कदमों से चलते हैं तो एक बहुत बड़ी मंजिल तक भी हम ज़रूर पहुंच पाएंगे। और इस वक्त जो लोग ग्रीफ में हैं, जिन्हें बहुत दुख है, ये हमें ग्रेटफुल बना सकता है। वैल्यूइंग व्हाट वी हैव। जो लॉस हो गया, जो चला गया, उसे भूल जा, वो ना सुन सकेगा तेरी सदा, लेकिन जो हमारे पास है उसे हम वैल्यू करें। जो ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स हैं, हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखें और शुक्रिया अदा करें उस ईश्वर का कि जिसने हमें ये ज़िंदगी, ये सांसें और हमें अपने आसपास प्यार करने वाले, वेलबींग की विश करने वाले मिले हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू detest negative emotions. Sorry. Let's start welcoming them as mystical guide from afar. कि जैसे वो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए ही ये टाइम आया है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इनको नेगेटिव टाइम समझ के रोते ही रहें, शिकायत ही करते रहें, या इसमें से कोई बेस्ट चीज़ें ढूंढें, बेटर चीज़ें ढूंढें अपने लिए, औरों के लिए, खुद को भी मजबूत बनाएं, औरों को मजबूत बनाने में सहायता करें। तो अगर आप रियली चेरिश करना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो आप किंटसुगी, KINTSUGI, इसके बारे में नेट से ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। तो शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और कभी भी ज़रूरत हो, आई एम जस्ट ए कॉल अवे। स्वीन सैनी, करियर काउंसलर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपकी हमेशा सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।